दिल्ली फिर एक बार उस रफ्तार का शिकार बन गई है जो किसी की जान की परवाह नहीं करती और न ही किसी कानून का डर रखती है। राजधानी के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट स्थित वसंत विहार इलाके की सड़कों पर बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने न सिर्फ इंसानियत को झकझोर दिया बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। रात के अंधेरे में जब फुटपाथ पर सो रहे कुछ मजदूर चैन की नींद में थे, तब एक तेज रफ्तार ऑडी कार मौत बनकर आई और उनके सपनों को रौंदते हुए निकल गई। दरअसल दिल्ली के वसंत विहार के मुनिरका फ्लाईओवर के नीचे शिवा कैंप के सामने फुटपाथ पर कुछ लोग सो रहे थे। उसी दौरान एक अनियंत्रित कार उन लोगों के लिए काल बन गई। ये सभी लोग राजस्थान से आकर दिल्ली में मजदूरी करते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी के संघर्ष के बाद फुटपाथ को ही अपना बिस्तर बना लेते हैं। उसी समय एक ऑडी कार तेज रफ्तार में आई और सो रहे 5 लोगों को कुचलते हुए आगे निकल गई। हादसा इतना भयानक था कि 8 साल की मासूम बच्ची बिमला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 4 और लोग लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़े थे। घायलों की पहचान लाधी उम्र 40 वर्ष, सबामी उर्फ चिरमा उम्र 45 वर्ष, नारायणी उम्र 35 वर्ष और रामचंद्र उम्र 45 वर्ष के रूप में हुई है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्ची और एक अन्य की हालत नाजुक बनी हुई है। हुआ से ये सब रोज मांगने खाने वाले हैं। उसके हस्बैंड ना लेबर मजदूर का काम करते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे ये मांगते खाते हैं। रात में ये लोग यहीं सोते हैं। 10 से 15 आदमी थे, ये सोए हुए थे सर यहाँ पे। और क्या करे से गाड़ी लगभग 1:30 बजे की टाइम होगी, तो सर ये लोग को जब गाड़ी देह पर चढ़ गई तब ये लोग बोलने लगे अरे मार दिया रे मार दिया रे। तब हम लोग आपस बाहर आए घर से। हम लोग का घर ये शिवा कैंप बसंत विहार में ही है। तो हम लोग आए तो हम लोग देखें। उसके बाद में क्या करे से कुछ लोग को तो ज्यादा चोट लग गई थी, कुछ लोग हल्का फुल्का थे, कुछ नहीं लगा था। जो लोग निकल कर कुछ फ्लाईओवर के नीचे भागे, कुछ रोड पर भागे, कुछ उधर भाग गए। हम लोग भी आ गए। उसके बाद में गाड़ी नीचे उतारे हैं ड्राइवर भैया ने और ऐसे बत्ती से मुड़ के यहाँ साइड पे किए और 100 नंबर वाले को जब कॉल किए, 100 नंबर वाले 15-20 मिनट में आ गए। तो उसको आके बोल रहे हैं से सर हमारे सॉरी गलती हो गई, हमने ड्रिंक कर रखे थे। इस घटना के बाद जैसे ही इलाके में हड़कंप मचा तो आसपास के लोग शोर सुनकर बाहर निकले, मदद के लिए हाथ बढ़े और एक राहगीर ने तत्काल कार का नंबर नोट कर लिया। यही जानकारी बाद में पुलिस और पीड़ितों के लिए अहम सुराग साबित हुई। पुलिस को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली तो तत्काल पीसीआर व एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि हादसे को अंजाम देने के बाद ऑडी कार एक खड़े ट्रक में जा घुसी और वहीं रुक गई। कार की तलाश कर रही पुलिस को कुछ ही समय में सूचना मिली कि शंकर विहार आर्मी कैंप के पास एक आर्मी जवान ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, जो ट्रक से भिड़ी एक कार से बाहर निकला है। पुलिस मौके पर पहुंची और जब कार का नंबर चेक किया गया तो पुष्टि हुई कि ये वही ऑडी कार है जिसने कुछ देर पहले फुटपाथ पर सो रहे लोगों को कुचला था। आरोपी की पहचान उत्सव शेखर उम्र 40 वर्ष के रूप में हुई है, जो द्वारका का रहने वाला है। इस पूरी घटना में अगर आर्मी जवान तत्परता नहीं दिखाता तो आरोपी फरार हो सकता था। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और सबामी उर्फ चिरमा की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया गया। अब उससे पूछताछ जारी है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि हादसे के समय वो नशे में था या नहीं। इस हादसे ने एक बार फिर राजधानी में फुटपाथ पर रहने वालों की बेबसी को सामने ला दिया है। ये वो लोग हैं जो ना तो किसी आलीशान घर में रहते हैं और ना ही कोई सुरक्षा घेरे में सोते हैं। फुटपाथ ही इनका ठिकाना है, जहां ये सोते हैं और फिर सुबह उठकर अपने पेट के लिए काम पर निकल जाते हैं। लेकिन अगर वहां भी उन्हें रफ्तार कुचल दे तो इसे दुर्भाग्य नहीं बल्कि लापरवाही और सिस्टम की विफलता कहा जाना चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ एक केस दर्ज कर देना या गिरफ्तारी हो जाना इस तरह के मामलों को रोक पाएगा? क्या सड़कों पर बेखौफ दौड़ती महंगी गाड़ियों पर कोई लगाम लगेगी? और क्या फुटपाथ पर रहने वालों के लिए सरकार कोई सुरक्षित ठिकाना मुहैया कराएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।